ये जानो कि हम यहाँ मन को स्थिर करने, मन को व्यवस्थित करने आए। ये जानो कि यहाँ से सुलझने आए हैं, यहाँ आकर उलझने नहीं आए हैं। ये जानो कि यहाँ प्रेम बांटने आए हैं, कटुता नहीं। समस्त जितने विकार हैं जीवन में, जो कुछ भी है वो सब दूर होंगे। पर आओ पहले स्वयं के मन को समझ करके दूसरे के मन तक पहुंचे। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। इन सब चेहरों में ही राम नजर आए तो कोई बात बने। यहाँ आकर के हरि का दर्शन हो जाए तो कोई बात बने। हथौड़ा चाबी से कहता है कि मैं बहुत बार खट 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 करता हूँ, पर अरी चाबी ताला मेरी बात मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है। खूब खट खट करता हूँ, ताला टूट जाता है पर खुलता नहीं। तुम छोटी सी चाबी हो, क्या करती हो ऐसा जो ताला तुम्हारी बात फट से मान लेता है? कौन सा मंत्र पढ़ती हो बताओ कि ताला तुम्हारी बात मानकर खुल जाता है, और मैं खूब खटखट करता हूं फिर भी मेरी बात नहीं मानता, टूट जाता है पर खुलता नहीं है। चाबी ने कहा हथौड़े से, देखो तुम्हारे और मेरे आकार में अंतर है। तुम्हारा आकार बड़ा है और मैं छोटी सी हूं, लेकिन उसके बाद भी तुम में और मुझ में अंतर है। तुम प्रहार करते हो और मैं प्रवेश करती हूं। तुम में और मुझ में बस यही अंतर है, तुम प्रहार करते हो, खूब खटखट खटखट करते हो, प्रहार करके अपनी बात मनवाना चाहते हो। मैं तो छोटी सी चाबी हूँ, उसके भीतर मन तक जाती हूँ, उससे आग्रह करती हूँ और वो ताला मेरी बात मान लेता है और खुल जाता है। किसी को बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए पहले मन तक पहुंचिए उसके। परिवर्तन तभी संभव है, पहले प्रवेश करना पड़ेगा। कथा भी कल्याण तभी करेगी जब कथा में प्रवेश करना आ जाएगा। सबसे पहले होता है आसन। हमको तो आसन लगाकर ही बैठना नहीं आया अभी तक, इसमें भी उथल पुथल है। सबसे पहले तो जहाँ भगवान के सामने बैठे हैं, ये भगवान की कथा भगवान का ही स्वरूप है। ये पोथी जो दिख रही है ये केवल कुछ एक पुस्तक नहीं है, ये साक्षात श्री हरि का दर्शन है, उन्हीं का रूप है। जब उनके सामने बैठ गए तो फिर बिल्कुल एकाग्र, निर्मल, पावन, सहज और सरल हो जाना चाहिए। सब में उसका रूप देख लेना चाहिए, सब में हरि का दर्शन कर लेना चाहिए। जान लेना चाहिए कि अब विश्राम अवस्था है। आज कथा की विश्राम अवस्था नहीं, मेरे जीवन की भी विश्राम अवस्था कभी भी आ सकती है। इसलिए जीवन का विश्राम हो उससे पहले पहले मैं मन का विश्राम कर लूं, मन को एकाग्र कर लूं, मन की चंचलता को रोक लूं, मन को मोड़ लूं, मन को हरि के चरणों में लगा दूं। जीवन विराम हो, जीवन का विश्राम हो, तब उससे पहले पहले मैं कुछ ऐसा करके चला जाऊं कि जीवन जब जाए भी इस दुनिया से तब भी कोई मुश्किल ना लगे, तब भी कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। ये सब कुछ भगवान ने हमारे लिए बनाया। ये जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ हमारे ही लिए है। संपूर्ण धरती का वैभव मनुष्य के लिए ही है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये सारे भोग हमारे ही भोगने के लिए हैं, लेकिन बात यह है कि हम नहीं भोग पा रहे हैं, भोग उल्टा हमें भोग रहे हैं।
काल को काटने आए थे, काल ने हमको ही काट डाला। तापों को तपाने आए थे, तापों ने हमें ही तपा डाला। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, ये शरीर बूढ़ा होता चला गया। तृष्णा अभी भी वैसी ही है जवान। सब कुछ हमारे ही लिए है यहाँ पर इस धरती पर, लेकिन हम भोग नहीं पा रहे, भोग उल्टा हमको भोग रहे। उदाहरण के लिए जो कुछ भी हमारे पास है, यदि हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भोग हम भोग रहे हैं। यदि उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा समझ लो कि वो हमें भोग रहे हैं। जैसे कि मोबाइल सबके पास है। अब मोबाइल का उपयोग अगर आप करते हो समझकर सोचकर कार्य के लिए, तब तो मोबाइल ठीक है, लेकिन ऐसा पता चले कि मोबाइल ही हमारा उपयोग कर रहा है, तब मुश्किल है ना। आज जिसे देखो, जो भी साधन हो, हम उन साधनों के गुलाम होते जा रहे हैं, हम उन आदतों के गुलाम होते जा रहे हैं, अपने मन के, अपनी वासनाओं के, अपनी वृत्तियों के गुलाम होते जा रहे हैं। आज कुछ भी चीज हो, हम उसके आदी होते जा रहे हैं। इसी को बंधन कहा है।